हेलो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम इंट्रोडक्शन में करेंगे डेट इज कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। मान लो मेरे पास कोई भी नंबर है 4, मुझे इसके फैक्टर्स लिखने हैं। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 4। 18 के फैक्टर्स लिखे 1, 2, 3 के टेबल में भी आता है, 6 में भी आता है 1, 2, 3, 6, 9, 18। ये हो गए। आप चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हो। 1 into 18, 2 9s are 18, 3 6s are 18। तो फैक्टर क्या आ गए? 1, 2, 3, 6, 9, 18। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए फैक्टर्स। अब मुझे लिखने हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन मीन्स जो दोनों में हो। तो हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो 4 के भी हैं और 18 के भी हैं। तो फैक्टर इज 1 इन दोनों में है, 2 भी इन दोनों में है। तो कॉमन फैक्टर हो गए 1 and 2। यहाँ पे मैंने 2 टर्म्स ली थी 4, 18। आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। अगर 3 टर्म लिए तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, वो कॉमन फैक्टर होगा। कि जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर हर टर्म में वो आएगा फैक्टर, तो ही वो कॉमन फैक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ 4 and 15। 4 के फैक्टर्स 1, 2, 4। 15 के 1, 3, 5s are 15। तो नाउ इसमें अगर मैं देखूं कॉमन फैक्टर क्या आया? क्या कॉमन है? 1, 2 इसमें नहीं है, 4 भी नहीं है। तो कॉमन फैक्टर इज 1। The numbers which have only 1 as a common factor are called co-prime numbers। तो co-prime numbers क्या है? co-prime numbers which has only one common factor 1, which has only one as भी लिख सकते हो common factor। या मैं कहूं 2 numbers are said to be co-prime if their HCF is 1। HCF means highest common factor, means अगर उनका common factor 1 ही है, उसके अलावा और कोई भी common factor नहीं है, तो that number is said to be co-prime। 2 numbers are said to be co-prime if they have only 1 as a common factor। इस तरह से भी लिख सकते हो आप। 2 numbers are said to be co-prime। 2 numbers are said to be co-prime if they have only one as common factor। कोई भी 2 नंबर को प्राइम तब कहलाएंगे जैसे 4 और 15, इनका कॉमन फैक्टर है 1, तो दे आर सेड टू बी को प्राइम नंबर्स। 2 numbers are said to be co-prime if they have only 1 as a common factor। अगर किन्हीं 2 नंबर्स का HCF 1 होता है तो वो नंबर्स कहलाते हैं co-prime numbers। क्लियर है कॉमन फैक्टर? कॉमन मल्टीपल पे चले। नाउ कॉमन मल्टीपल की एग्जांपल लेती हूँ 2, 4। 2 के मल्टीपल लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। पता है हमें मल्टीपल्स इनफाइनाइट है। 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20 एंड सो ऑन। अब मुझे इसमें क्या लिखना है? कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल कौन सा है? तो सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल है वो है 4, देन 8, 12, 16, 20। तो कॉमन मल्टीपल्स आ गए 4, 8, 12, 16, 20 और भी बहुत सारे होंगे। तो ये हो गए कॉमन मल्टीपल्स। अब हमने प्रीवियस क्लासेस में भी HCF और LCM के बारे में भी पढ़ा है। उस पे जाने से पहले हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी नंबर के फैक्टर बनाने हैं, लेकिन फैक्टर कौन से होने चाहिए? प्राइम। प्राइम क्या होते हैं?
प्राइम नंबर्स हमने पढ़े कि वो नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, 1 या नंबर इटसेल्फ। एग्जांपल लेती हूँ मैं 24। फैक्टर ट्री से हम करते थे प्रीवियस क्लासेस में 24 के फैक्टर। 2 12 are 24, 12 फर्दर स्प्लिट हो रहा है, 2 6 are 12, 6, 2 3 are 12। अब मैं देखूंगी यहाँ पे वो नंबर जो कि फर्दर उनके फैक्टर्स नहीं बन रहे, वो कौन कौन से हैं? 2, ये 2, 2 और 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 24 के? 2 into 2 into 2 into 3। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। ये तो हो गया फैक्टर ट्री मेथड से। अगर मुझे वैसे किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने तो वो कैसे निकालूंगी? मान लो मेरे पास है नंबर 680। अब मैंने कहा था डिविजिबिलिटी रूल करते हुए कि डिविजिबिलिटी रूल हमारी हेल्प करेगा प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करने में भी। लास्ट डिजिट इज 0। फैक्टर्स चाहिए प्राइम। जब भी मुझे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, स्टार्ट हम करेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? यस। क्यों? क्योंकि लास्ट में डिजिट है 0। सो 2 3s are 6, 2 4s are 8, 0 अगेन 0। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1s are 2, 14, 2 7s are 14, 0 अगेन 0, 2 8s are 16, 1, 2 5s are 10। नाउ 85 2 से तो डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट चेक करेंगे 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स। 8 + 5 13, 3 के टेबल में आता है? नो। तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल था 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स डिजिट वाले नंबर के लिए। तो नेक्स्ट इज 5, लास्ट डिजिट इज 5, तो 5 से डिविजिबल होगा। 5 1s are 5, 3 रिमाइंडर बचा 35, 5 7s are 35। 17 इज अ प्राइम नंबर, किसी भी और के टेबल में नहीं आता। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए 680 के? 2 into 2 into 2 into 5 into 17। इस मेथड से हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो नंबर कितने भी डिजिट्स का हो। क्या आपको आना चाहिए? डिविजिबिलिटी रूल। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल लर्न है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। क्लियर? अब मुझे फाइंड करना है HCF एंड LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जब मैंने कॉमन फैक्टर निकाला तो कॉमन फैक्टर से HCF और LCM भी निकल सकता है। मान लो मेरे पास दो नंबर है, कोई भी दो नंबर आप ले सकते हो जिसका मुझे HCF और LCM फाइंड करना है। 3 भी ले सकते हो, मैंने लिया 12 16 28। पहले इनके प्राइम फैक्टर से फैक्टर फाइंड किए, देन फाइंड द HCF। HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हम इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। हाईएस्ट मींस सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। नाउ 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। लास्ट में 1 आने तक हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 7 1। तो 12 के फैक्टर मेरे पास क्या आए? 2 into 2 into 3 16, 2 into 2 into 2 into 2 28, 2 into 2 into 7। फाइंड करना है मुझे HCF। HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले मैं कॉमन फैक्टर देखती हूँ इन तीनों में कौन से है। 2 सब में आ रहा है, यस। नेक्स्ट 2 सब में आ रहा है, यस। 3 इसमें नहीं आ रहा तो वहीं पे छोड़ दो, क्योंकि 3 टर्म है, तीनों में आना चाहिए। फिर 7 भी सब में नहीं आ रहा, 2 भी सब में नहीं आ रहा, तो कितने कॉमन आए? 2। तो एक कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई दूसरा कॉमन फैक्टर 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या आया? 4। क्या आया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 4। क्लियर? सो दिस इज HCF ऑफ द नंबर। अगर मुझे LCM फाइंड करना है, LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मींस स्मॉलेस्ट, HCF क्या था? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या मैं कहूं स्मॉलेस्ट कॉमन
कॉमन मल्टीपल। अगर मुझे 2 और 5 के मल्टीपल्स लिखती हूँ मैं, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20। मान लो मैंने इसके 20 तक लिखे, तो कॉमन मल्टीपल इसमें कौन कौन से आए? सबसे पहला कॉमन मल्टीपल आया 10, देन आएगा 20। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा आया? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल इज 10। ठीक है, अगर मैंने अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है 2 और 5 का एलसीएम, तो कैसे फाइंड करूंगी? दोनों नंबर्स को एक साथ लिया, 2 1s are 2, 5 as it is, 5 1s are 5। तब तक सॉल्व करना है जब तक लास्ट में 1 1 नहीं आ जाता। 3 टर्म्स होगी तो 3 बार 1 आ जाएगा। तो एलसीएम इज 2 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 10। इस मेथड से भी देखो हमने फाइंड किया 10, इससे भी फाइंड किया 10। किसी भी मेथड से फाइंड करो तो आंसर विल बी सेम, आंसर चेंज नहीं होगा। लेकिन अब हम जो हायर क्लासेस में जाएंगे इसी मेथड को यूज करते हुए एलसीएम फाइंड करेंगे। क्लियर है? चले नेक्स्ट पे एक और नंबर लेते हैं जिसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। टेक द नंबर 24 and 90, उसका भी हमें एलसीएम फाइंड करना है। 24 90। अब चेक करते हैं, मैंने क्या कहा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। 2 0 है, 2 से डिविजिबल होगा, 4 है, 2 से डिविजिबल होगा, 2 12s are 40, 2 4s are 8, 2 5s are 10। नाउ 12 and 45 दोनों किस नंबर से डिविजिबल होंगे? 3। डिविजिबिलिटी रूल से चेक किया, 12 तो होगा 2 से, लेकिन 5 नहीं होगा। 3 4s are 12, 3 15s are 45। नाउ 2 2s are 4, ये नहीं जा रहा तो एज इट इज। 2 1s are 2, ये नहीं जा रहा 15 2 पे, एज इट इज। 3 5s are 15, देन 5 1s are 5। तो इसका एलसीएम क्या आया? 2 into 3 into 2 into 2 into 3 into 5। 2 2s are 4, 2s are 8, 3 3s are 9 into 5, 8 9s are 72 into 5, 5 2s are 10, 7 5s are 35 and 1 36। तो एलसीएम इज 360। इसी चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है जो कि हमारे पास वर्ड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स होंगी, जो हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसमें। तो उसमें कई बार आपको लिखा आएगा कि मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करो। तो मिनिमम क्या होता है? एलसीएम। एलसीएम जब भी हमें एलसीएम कब फाइंड करना होगा? जब भी हमें लिखा होगा मिनिमम, शॉर्टेस्ट, ऐसी टर्म्स यूज होंगी वर्ड प्रॉब्लम्स में, तो हम फाइंड करेंगे एलसीएम। एचसीएफ कब फाइंड करेंगे? जब हमें मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट कुछ फाइंड करना होगा तो हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। तो डेट्स ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 3। एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ, सबसे पहली इंट्रोडक्शन की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, परफेक्ट नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। सेकेंड वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी रूल किए 2 3 4 5 एंड 6। थर्ड वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी रूल किए 7 8 9 10 11। देन नेक्स्ट एंड लास्ट वीडियो में हमने क्या किया? कौन कौन से डिविजिबिलिटी रूल्स को हमने पहले फिनिश कर दिए थे। उसके बाद हमने किया कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल्स, एलसीएम, एचसीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो हमने यहाँ पढ़ी। इन सभी इंट्रोडक्शन के टॉपिक्स को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप एक्सरसाइज करते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ऐसा भी कर सकते हो, मान लो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट की तो फर्स्ट वीडियो जो इंट्रोडक्शन की है पहले आप उसको पढ़ लो, जब डिविजिबिलिटी रूल वाली एक्सरसाइज पे आओ तो डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लो, जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो। क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।